ओके बड़ी, यहाँ पर जो जिम्बू है वो आइस बेयर की शेडोज को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर ये शेडोज एक्सटेक्स्ट हो जाती हैं गेट के बाहर। यहाँ पर यून हो सांगविन से पूछता है कि इन लोगों को अंदर गए हुए कितना समय हो चुका है। सान बताता है कि अभी उनको गए हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि डंजों के अंदर उनको 3 दिन बीत चुके होंगे। डोंगू कहता है हो सकता है कि अंदर जिन्बू मरम गया हो। ये बात कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है और वो कहता है, अरे यार मैं यहाँ पर फालतू ही आया। लेकिन तभी वो यहाँ पर चलते हुए रुकता है और वो कहता है, संग जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है, तो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के असोल्ट टीम के साथ अंदर क्यों गया? सैंगमिन कहता है कि जिन्वू उसका दोस्त है और वो सी लेवल के डेंजर में थोड़ा इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो असोल्ट टीम के साथ अंदर चला गया। ये सुनते ही यहाँ पर डंग सूक सांग मिन को पकड़ लेता है और वो सांग विन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। डोंगू कहता है, आखिर तुम उससे क्या छुपा रहे हो? तभी यहाँ पर यून हो डोंगू का हाथ पकड़ लेता है और वो यहाँ पर डोंगू को सांग मिन को छोड़ने के लिए कहता है। डोंगू उसको कहता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई बस होने ही वाली होती है। तभी कहता है कि अगर यहाँ पर एस रैंक हंटर की लड़ाई हुई तो ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर यूहो और डोंगू दोनों ही एक दूसरे को पंच करने के लिए तैयार होते हैं। अगला सीन डंजों के अंदर किम चुल का होता है। किम चुल देखता है कि किसी ने पहले ही सारे आइस बेयर को निपटा दिया है। किम चुल यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या उस ई रैंक हंटर ने इन सबको खत्म कर दिया, लेकिन उसको यहाँ पर इस बात पर भरोसा भी नहीं होता। अगला सीन यहाँ पर डोंगू और यूहो का होता है और इन दोनों की फाइट जो है वो चीवू ने रोक दी होती है। चीवू यहाँ पर डोंगू को बताता है कि 2 महीने पहले उसने जिन्वू की पावर को टेस्ट किया था दोबारा से, और वो एक ई रैंक हंटर ही है कि वो बताता है कि डंग सुक को एक मैजिकल बीस्ट ने ही खत्म किया है। डंग सो कहता है कि वो झूठ कह रहा है और शायद हो सकता है कि यूहो ने डोंगसू को खत्म किया है। तभी यहाँ पर डोंगू को एक मैसेज आता है और वो वहां से चले जाता है। सांगविन यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको ये बात पता है कि जिन्वू बहुत स्ट्रांग है और पक्का गेट से बाहर आएगा अगले सीन में। यहाँ पर किमचुल देखता है कि ये सभी लोग बैठ के मजे कर रहे होते हैं। वो कहता है कि इन लोगों के पास ब्लैंकेट, खाना और सब कुछ है जो कि इन कंडीशन में सरवाइव करने के लिए चाहिए। किम उन तीनों की तरफ आगे बढ़ के कहता है कि उसकी पूरी असोल्ट टीम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के लिए सप्लाइड से पूछता है कि ये सारी चीजें छुपा के किसने रखी थी। अभी तक किम यहाँ पर सोचता है कि हीजिन को सारी बातें पता थी, इसलिए उसने जिन्मू की टीम को ज्वाइन किया। किम कहता है कि वो बस 3 तक गिनेगा और उससे पहले सारी बातें सच सच बता दी जाए उसको। जैसे ही यहाँ पर किम 3 गिनता है, तभी यहाँ पर जिन्मू आकर उस पर अटैक कर देता है और वो किम को दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर जिन्वू पीछे मुड़क कहता है कि तुम अपनी प्रेजेंस को ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। तभी यहाँ पर आई सेल्फ सामने आ जाते हैं और यहाँ पर आई सेल्फ का बॉस भी होता है। जिन्वू यहाँ पर नोटिस करता है कि वह उस आई सेल्फ को समझ पा रहा है, यानी जिन्वू उस आई एल्फ की कही गई बातों को समझ रहा है। वो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि क्या यह सब कुछ सिस्टम की वजह से है। इन आई एल्फ का बॉस चिंबू से कहता है कि इस आई सेल्फ ने उससे कहा था कि इन सभी ह्यूमंस के बीच में एक स्ट्रांग बंदा भी है और ये आई सेल्फ चिंबू के साथ लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू ज्यादा सा भी टाइम लेता और वो सेकंड्स के अंदर ही इस आई सेल्फ की गर्दन को उड़ा देता है। जिन्वू की इस हरकत को देखकर इन आई सेल्फ का बॉस भी चौंक जाता है। अब यहाँ पर जिन्वू इन आई सेल्फ के बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो आई सेल्फ जिन्वू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर आई सेल्फ का बॉस जिन्वू से कहता है कि उसको अभी तक ये बात पता चल चुकी है कि जिन्वू एक इंसान तो नहीं है, लेकिन वो इंसानों के बीच में आखिरकार कर क्या रहा है। यह आइसल बताता है कि उनको एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें ह्यूमंस को खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन नब्बू को देखने के बाद इस आई सेल्फ को वो वाली आवाज नहीं आ रही। उस आई सेल्फ की बात सुनने के बाद जिन्वू ये सोचता है कि आखिरकार ये किस आवाज की बात कर रहा है और क्या इसकी जो आवाज है क्या वो सिस्टम के कमांड के जैसे है, और क्या ये भी हो सकता है कि इस आई सेल्फ को इसलिए आवाज नहीं आ रही क्योंकि जिन्वू एक प्लेयर है। ये आई सेल्फ जिन्वू से कहता है कि उन्हें लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आई सेल्फ कहता है कि अगर वो उन तीनों ह्यूमंस को उन आई सेल्फ्स को सौंप दे तो वो जिन्वू को छोड़ देगा। इस आई सेल्फ को सुनने के बाद जिन्वू उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम लोग इंसानों से क्यों लड़ते हो?
अब जैसे यहां पर ये आई सेल्फ जिन को बताने वाला होता है कि वो कौन है, तभी यहां पर एक ग्लिच इफेक्ट होता है, जिसके बाद वो सेम इंसानों को दे देने वाली बात रिपीट होने लगती है। नबू को ये देखने के बाद समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। वेल बट इज आखिर ये ग्लिच इफेक्ट क्या है, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम कमेंट में जरूर बताना। विवाडीज यहां पर इस आई सेल्फ के ऑफर को जिन्वू साफ साफ रिजेक्ट कर देता है। ये आई सेल्फ जिन्वू से कहता है कि हम लोग तुमसे संख्या में ज्यादा हैं। जिन्वू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये लो एंड। ये कहने के बाद उसकी शैडो आर्मी सामने अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ देखने के बाद ये हंटर कहता है कि ये मनस्टर आखिर किसकी साइड है, हमारी या उन आई सेल्फ के। अब यहां पर शैडो आर्मी और इन आइव्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। अब यहां पर ये तीनों यहां से भाग लगते हैं, क्योंकि इनका फाइट में कुछ भी काम नहीं है। उनको भागता हुआ देखकर यहां पर कुछ आई सेल्फ्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू उनकी ऐसी तैसी कर देता है। जिन्वू यहां पर सोचता है कि जो उसकी शैडो आर्मी है वो कभी मरती नहीं है, लेकिन उन्हें माना पावर की जरूरत पड़ती है। और यहां पर धीरे धीरे उसका जो माना है वो खत्म हो रहा है, और जो इन आई सेल्फ का बॉस है वो काफी ज्यादा स्ट्रैंग है। जिन वो कहता है कि वो इस बॉस को इग्रेस के साथ मिलकर भी हरा नहीं सकता। तभी यहां पर इन आई सेल्स का बॉस जो है वो अपना नाम बताता है। इसका नाम है बारूका। और बारूका भी यहां पर जिन्वू से उसका नाम पूछता है। जिन्वू यहां पर थोड़ा एक्शन में अपनी डैगर को निकालता है और कहता है कि मेरा नाम है संग जिन्वू। अब यहां पर बारूका और जिन्वू की लड़ाई होने लगती है, और जो जिन्वू है वो बारूका को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। बारूका कहता है कि उसको ऐसी लड़ाइयां में काफी मजा आता है। तभी यहां पर बारूका नोटिस करता है कि उसके ऊपर से कुछ तो आ रहा है, और ये चीज एक फायर बॉल होती है जो कि जिन्वू के मेजर्स ने बारका के ऊपर छोड़ी होती है। तभी यहां पर किम चुल को भी होश आ जाता है। यहां पर किम चुल उठता है और वो जिन्वू की तरफ भागते हुए जाता है उसको को निपटाने के लिए। और जिन ये भी देखता है कि उसके सामने से बारूका भी आ रहा होता है। जिन वो कहता है कि उसे पता था कि किम चुल उसके साथ यही करेगा। तभी यहां पर एग्रेस आता है और वो किम को निपटा देता है। तभी यहां पर जिन्वू अराइज कहता है और वो किम की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्वू कहता है कि आज से वो इसको आयरन बुलाएगा। तभी यहां पर बारूका जो है वो आयरन से लड़ने लगता है। बारूका आयरन से कहता है कि वो काफी ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। पीछे यहां पर ये तीनों हंटर्स भी इनकी फाइट देख रहे होते हैं। हान कहती है कि जो असली हंटर्स होते हैं वो ऐसे फाइट करते हैं। हिजन कहती है कि अगर ऐसी फाइट होती तो वो हंटर नहीं होती, और उसने ये सारी चीजें पहले कभी भी नहीं देखी। बारो का जिन्वू से कहता है कि आयन उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अब वो जिन्वू और इग्रेस को भी फाइट में बुलाता है। अब यहाँ पर एग्रेस और जिन्वू दोनों ही बारूका से फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर पीछे आयरन चिल्लाता है और बारूका कहता है कि सबसे पहले वो उसको ही निपटाए। अब यहाँ पर बारूका जो है वो आयरन के ऊपर अटैक करता है, और मौका देखते ही यहाँ पर जिन्वू बारूका को टारगेट करता है। लेकिन यहाँ पर बारूका को ज्यादा डैमेज नहीं जाता। जनब बारूका से कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जनब बारूका को ये भी बताता है कि जो भी उसके साथी थे वो सारे के सारे अब खत्म हो चुके हैं। बरबा कहता है कि अगर जिन्वू चला जाता है तो उसकी शैडो आर्मी भी नहीं रहेगी, और ये कहने के बाद वो जिन्वू को टारगेट बनाता है, और यहाँ पर जिन्वू अपना वेपन जो है वो दूर फेंक देता है। बारो का जिन्वू से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने अपना वेपन फेंक दिया। लेकिन यहां पर जिन्वू अपने वेपन को कंट्रोल करता है। वो जो वेपन है वो सीधा बारका के मुंह की तरफ जाता है, और इस अटैक से बारका का जो वेपन है वो टूट जाता है। अब यहां पर जिन्वू आयरन को कमांड देता है, और जो आयरन है वो बारका को पकड़ लेता है, जिसके बाद यहां पर उसको ये मेजर्स जला देते हैं बारका के साथ। ये सब कुछ होता हुआ देखकर बारू का अब गुस्से में आ जाता है, लेकिन यहां पर जिन्वू अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके अपने वेपन को उसके पेट में घुसा देता है। अब यहां पर आयरन फिर से रिजनर होता है और वो बारका के ऊपर अटैक कर देता है, और इस अटैक से बारू का वहीं पर निपट जाता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद यहां पर जो नब्बू का सिस्टम होता है वो अपडेट हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि पीछे जो आयरन है वो बारूका को मारे जा रहा है। ये देखने के बाद वो आयरन को रुकने के लिए कहता है। सब कुछ खत्म करने के बाद यहां पर जिन्वू बाकी तीनों हंटर्स की तरफ जाता है और कहता है कि अब यहां से निकलने का समय हो चुका है। तभी यहां पर डंजों गेट भी ओपन हो जाता है। सैंगमिन और यूहो देखते हैं कि जो बाकी के हंटर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। तभी यहां पर जिन्वू और हान भी बाहर आते हैं। सांगमिन यहां पर जिन्वू को देखकर काफी खुश है, जिसके बाद यहां पर यह गेट भी बंद हो जाता है। यूनो यहां पर हीजन से कहता है कि बाकी के बचे हुए हंटर्स का है,
जिन वो यहां से जाने लगता है, लेकिन यून हो उसको रोक देता है, लेकिन जिन वो यहां पर तब भी जाने लगता है। लेकिन ये सुनकर यहां पर यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू को फिर से रोक देता है। यूनो कहता है कि उसके गिल्ड के 6 मेंबर्स अभी भी गायब हैं। इसीलिए वो जिनवू से ये पूछना जरूरी समझता है कि उसके बाकी के मेंबर्स कहाँ। जिनवू को भी यहाँ पर गुस्सा जाता है और वो उससे कहता है कि उसने भी उसके गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाया है, इसीलिए यूहो को जिनबे कहना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर यून हो जिनवू से माफी मांगता है। जिनवू के जाने के बाद यहाँ पर यून हो हिजिन से पूछता है आखिर इस बंदे को हो क्या गया है। हिजिन बताती है कि उसको इस बारे में नहीं पता, लेकिन उसको यह पता है कि आई सेल्फ के बॉस को खत्म करने के बाद उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। सैंगल बताता है कि शायद वो थक गया होगा। यूना यहाँ पर सैंगविन से कहता है कि उस बंदे यानी जिनवू को अपनी किल्ड में लेना है। दूसरे दिन में यहाँ पर जो जिनवू है वो को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर जिनवू को थैंक्स करके चली जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो नब्बू है वो बारका की शैडो को एक्सटेक्स्ट नहीं कर पाया था, लेकिन वो बारका का जो वेपन है वो उठा के ले आया। अगले सीन में जिनो अपने घर पर होता है और उसकी बहन उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। अगला सीन यूहो का होता है। यूनो यहाँ पर जिनवू को पिकअप करने के लिए आया है। जिनवू बताता है कि उन्हें रास्ते में किसी और को भी पिकअप करना है और ये और कोई नहीं, ये है हान। अब यहाँ पर जिनवू और हान को बहुत ज्यादा क्लोज देखकर जिन्हो कुछ अलग ही आइडिया लगा लेता है और इसी के साथ बटीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम ये एपिसोड कैसे लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। कुछ करो ना करो कमेंट जरूर करना एंड इसके साथ लाइक भी।